है मुनीफ फारूक साहब, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है इसको बड़ा सराहा जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ये काफ़ी है? अलीना, एक तो आप देखिएगा कि पहले सवाल के जवाब में भी मैंने दो बातों का जिक्र किया। मुझे बहुत खुशी है कि हसन निसार साहब ने उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया और जो बताया, भट्टी साहब ने भी, मदर साहब ने भी। दो ही बातें मैंने की थी। एक ये कि मुसलमानों ने हमारे मज़हब का क्या हाल, हमने ख़ुद उसका क्या हाल कर दिया। दूसरी बात ये कि हम दहशत गर्दी की तो बात करते हैं, हम इंतहा पसंदी की नहीं करते। देखिए, इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए एक तो जो बुनियादी बात है कि तालीम और जो अप्रोच है ओवरऑल, चाहे वो इंसानों की हो या अगर आपने मुल्क के अंदर कम से कम इसको एड्रेस करना है तो फिर रियासत की भी, रियासत की भी जो इंतहा पसंदाना सोच है वो नहीं होनी चाहिए। आप तभी, जब आपके मुल्क से डिबेट ही ख़त्म हो जाएगी, जब आपके मुल्क से हेल्दी जो ओपिनियन मेकिंग है वही ख़त्म हो जाएगा, जब तक हम एक दूसरे के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और बिलिटल करेंगे एक दूसरे के ओपिनियंस को, चाहे वो हम किसी महफिल के अंदर बैठकर बात कर रहे हों, किसी प्रोग्राम में बात कर रहे हों, किसी नेशनल फोरम के ऊपर बात कर रहे हों, जब हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट्स देंगे तो उस वक्त तक ये इंतहा पसंदी ख़त्म नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, गोरे ने तो आपको, हम पर बड़े आसानी है से हम कह देते हैं कि गोरे ने फ़लान किया, वो फ़लान जगह तरक्की कर दी। अभी हसन साहब गिनवा रहे थे कि मुसलमानों ने क्या क्या बंद किया और दुनिया उस वक्त क्या क्या कर रही थी। यहाँ पर मकबरे और मीनार और महल बन रहे थे और दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ कायम हो रही थी। ये भी एक तल्ख हकीकत है। इसी तरह हमें ओवरऑल जो अपनी अप्रोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। तालीम बेसिक चीज़ है, रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को, हर बात को, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहूँगा कि मत बांटिए ये बात और मत कहिए, ये स्प्रेड करिए ये बात कि अगर कोई शख्स इस मुल्क की किसी एक दी गई पॉलिसी के ऊपर एतराज़ करता है तो वह एंटी नेशनल है। ये एक उसका जुज़्व है। आप अगर ओवरऑल इसको देखें तो फिर ये शुरू हो जाता है। और अभी जो भट्टी साहब ने बात की, मैं उसकी तायीद करूँगा कि हम चाहे अपने घरों में देख लें, अपने बच्चों की तालीम के हवाले से देख लें कि हमने जब उन्हें कुरान शरीफ पढ़ना होता है तो हम बिल्कुल उन्हें छोड़ देते हैं कि आप कुरान शरीफ पढ़े, पता नहीं है तर्जुमे में क्या है। अब नमाज के हवाले से भी यही बात है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो अगर नहीं पता कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं समझ आएगा। इसी तरह अगर कुरान शरीफ को अगर बाकायदा तौर पर आप लर्निंग के एतबार से पढ़े कि इसको पढ़ के मैंने सीखना है ज़िंदगी में कैसे आगे चलना, तो यकीन मानिए ये जो इंतहा पसंदी का एलिमेंट है इसमें भी बड़ी कमी आ सकती है। लेकिन मैं इसका एक जो और एस्पेक्ट है उसको पर मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा कि जो हमारी रियासत के अंदर जो एलिमेंट है इंतहा पसंदी का, उसको भी कम करने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त उरूज के ऊपर है। अच्छा, मेरा बुनियादी सवाल फिर वही है। मैं यकीनन आप सबकी राय का एहतराम, अभी खासकर भट्टी साहब ने कहा कि जी सख्त सजाएं दें, शायद इससे मामला बेहतर हो सकते हैं, तो क्या आपको ये लगता है सख्त सजाओं से रवैयों में बेहतरी आएगी या इस मामले का सद्देबाब हो सकता है? देखिए अलीना, सख्त सज़ाएँ जो हैं वो डेटरेंट ज़रूर होती हैं, सज़ा तो एग्जिस्ट करती है। अब ये जो इन मौलवी साहब ने किया है, एक जो इन्होंने जिस तरह भी लोगों को उकसाया है, ये है तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप लोगों को उकसा रहे हैं ना, इंसाइट कर रहे हैं, हेट स्पीच भी आ गई उसके अंदर, बहुत कुछ आ गया, कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रवैया, उस रवैये की बात करें ना आप, जैसे मतलब पैरेलल चलना चाहिए। एग्जैक्टली कोई एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे मामला जज़ा का अमल और उसके साथ हाँ अप्रोच का भी निज़ाम तालीम और उसके साथ रवैयों में, बिल्कुल ठीक है।